अस्सलाम रिव्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद करता हूँ। आज के इस वीडियो में जो है हम इंसुलिन के इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, और उसके अलावा कि किस तरह जो है हमारा इंसुलिन जो है रिलीज़ होती है हमारे पैंक्रियाटिक सेल से, उसके मैकेनिज़्म को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट की बात करें तो हमारे पास जो इंसुलिन है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस और स्टोरेज को जो है प्रमोट करती है। क्या होता है कि जो भी आपने डाइट ली है, मील लिया है, जो कि प्रोटीन रिच थी, उसके कुछ घंटे बाद जो है आपकी जो प्रोटीन है आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती है, आपके टिश्यूज़ में स्टोर होना शुरू होती है बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देता है अमीनो एसिड्स की हमारे सेल्स में, मोस्टली जो वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन और फिनाइलैलानाइन, ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी जो अपटेक बढ़ जाती है। इसके अलावा इंसुलिन जो है हमारे पास ट्रांसलेशन प्रोसेस है जो हमारे एमआरएनए की फॉर्मेशन का उसको बढ़ा देती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जब ये फर्दर प्रोसेस होता है तो हमारे पास न्यू प्रोटीन्स जो हैं जनरेट होती हैं। इसके अलावा हमारे पास लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब इंसुलिन की सिक्रीशन हो रही है तो इससे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है हमारे सिलेक्टेड डीएनए पे बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए फॉर्म होती हैं और फर्दर जब वो प्रोसेस होते हैं तो हमारे पास प्रोटीन की जो है सिंथेसिस होती है। इसके अलावा इंसुलिन जो है हमारी जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन है उसको इनहिबिट करती है, और लीवर सेल्स में क्या करती है इंसुलिन के हमारी जो ग्लूकोनियोजेसिस प्रोसेस है जिसके नतीजे में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उसको डिप्रेस करती है, जिसकी वजह से हमारे जो अमीनो एसिड है हमारी प्रोटीन में वो कंजर्व हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और हमारी स्टोरेज फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं हमारी बॉडी में। अब इनको मुख्तसरन मैं बयान करूँ तो इंसुलिन हमारी जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या रोल प्ले कर रही है कि प्रोटीन की फॉर्मेशन को प्रमोट कर रही है और उसकी डिग्रेडेशन को जो है इनहिबिट कर रही है। अब क्या होता है उसके ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट को डिस्कस कर लेंगे। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को जो है हम कंपेयर कर रहे हैं इंसुलिन के एक्शन के थ्रू। तो क्या होता है कि जब इंसुलिन की जो है लैक हो जाती है तो इससे हमारे पास प्रोटीन डिप्लीशन ज़्यादा हो जाती है, हमारे प्लाज्मा में जो है अमीनो एसिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब क्या होता है कि जो प्रोटीन वेस्ट हो रही है हमारी जो है एक मेजर सीरियस कंडीशन है, जिसके इफेक्ट्स मोस्टली जो है हमारे सीवियर डायबिटिक मेलिटस के जो पेशेंट्स हैं उनमें नज़र आते हैं। इसके अलावा जब प्रोटीन की डिप्लीशन ज़्यादा हो जाए इंसुलिन लैक की वजह से तो हमारे पास बॉडी एक्सट्रीम वीकनेस की तरफ चली जाती है, और जितने भी हमारे ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं वो मोस्टली जो है रीअरेंज हो जाते हैं। अब इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन जो है हमारे पास दोनों ये जो हार्मोन्स हैं सिनर्जिकली जो है एक्ट कर रहे होते हैं और हमारी जो ग्रोथ है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। अब क्या होता है इन दोनों के जो हार्मोन, जब ये दोनों हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं और दोनों जो है एट ए टाइम एक्ट करते हैं तो हमारे पास ड्रामेटिक ग्रोथ की वजह बनते हैं। अब दोनों हार्मोन बेसिकली हैं तो सिनर्जिटिकली जो है अपना प्रमोट कर रहे हैं ग्रोथ को, लेकिन दोनों हार्मोन्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि एक दूसरे से जो है मुख्तलिफ है। तो यही बात को वाजिया क्या हुआ है ब्रैकेट के अंदर कि दोनों जो है अपना काम किस तरह करते हैं कि जो अमीनो एसिड्स की अपटेक को बढ़ा रहे हैं ये इनकी सिलेक्शन जो है डिफरेंट होती है। इंसुलिन जो है डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड की अपटेक को बढ़ाता है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड की अपटेक को बढ़ाता है। अब इंसुलिन की सिक्रीशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हमारे ब्लड में हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ी है तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, जो हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं ग्लूट 2 वो ओपन होते हैं और इसकी जो हमारे पास परमिट करते हैं इन्फ्लक्स को। तो जब ग्लूकोज हमारे जो सेल के अंदर आता है तो वहाँ पे फिर हमारे पास ग्लूकोकाइनेज एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाते हैं बाय फॉस्फोरिलेशन, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जब ऑक्सीडेशन होती है तो फिर हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है। जब एटीपी जो है इंक्रीज अमाउंट में जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारे पास जो एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स हैं वो क्लोज होते हैं, डिपोलराइजेशन स्टेट आ जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स होता है, और हमारे पास जब ये कैल्शियम जो है हमारे पैंक्रियाटिक सेल्स में हमारे जो बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होना होता है उनके साथ बाइंड करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो जो है इनकी जो हमारे पास जो सेल्स हैं बीटा सेल्स, तो वो क्या होता है उसमें हमारे पास ये सरफेस मेम्ब्रेन पे जाते हैं हमारे, वहाँ पे जाके जो इनके वेसिकल्स हैं वो जो है इंसुलिन की जो है प्रोडक्शन जो है उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो इसी बात को जो है इस तरह यहाँ दिखाया गया है कि हमारे पास जो बीटा सेल्स हैं
उनमें जो है लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि हमारे पास ग्लूकोज की इन्फ्लक्स को जो है प्रमोट करते हैं। ग्लूकोज जो है फॉस्फोलेट होता है हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय एंजाइम ग्लूकोकाइनेज। उसके बाद फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है एटीपी में, और फिर जो है इनहेबिट कर देता है ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को हमारे सेल्स के अंदर ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर जो है हमारे पास डीपोलराइजेशन हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की, और फिर वोल्टेज कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है, जो कि हमारे पास जो है इंसुलिन कंटेनिंग वेसिकल्स की जो है फ्यूजन को जो है स्टिमुलेट करती है कि वो जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो, और फिर वहाँ पे जाके अपनी सिक्रीशन जो है इंसुलिन को यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो है रिलीज कर दें बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह जो है हमारा इंसुलिन जो है रिलीज होती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है, वहाँ से फिर अपने टारगेट एरिया पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास उसमें ये है कि रोल ऑफ इंसुलिन और अदर हार्मोन क्या है हमारे स्विचिंग मैकेनिज्म में, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म में। अब क्या होता है कि जो हमारे पास सिग्नल्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं स्विचिंग मैकेनिज्म को, वो प्रिंसिपली हमारे पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है। अब क्या होता है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब लो होती है तो इंसुलिन की सिक्रीशन जो है सप्रेस हो जाती है, और बॉडी मोस्टली जो है हमारे फैट को यूटिलाइज कर रही होती है फॉर एनर्जी। सिर्फ ब्रेन वो वाहिद आप समझ लें स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास मोस्टली एनर्जी के लिए ग्लूकोज पे डिपेंड करता है। अदरवाइज जब इंसुलिन की सिक्रीशन होती है तो हमारे पास जो है फैट को ज़्यादा यूटिलाइज करती है बॉडी। अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई हो, इंसुलिन की सिक्रीशन जो है स्टिमुलेट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट को जो है बॉडी यूज़ करती है एज एनर्जी फ्यूल, और फैट को जो है फिर कम यूज़ करती है, उनको रिजर्व करती है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा जितना भी एक्सेस ब्लड ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हमारे मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इसके अलावा एडिपोज टिश्यू में फैट की फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है। इसके अलावा एटलीस्ट 4 अदर हार्मोन्स भी होते हैं जो कि स्विचिंग मैकेनिज्म में जो है अपना रोल प्ले कर होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, कोर्टिसोल जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन जो कि एड्रिनल मेडुला से, और ग्लूकागोन जो कि अल्फा सेल्स जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल्स हैं हमारे पेंक्रियास में, उनसे रिलीज होते हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। उम्मीद है आप मायूस नहीं हो।